ओके, तो आज जो है हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो जनरली पूछा जाता है। वो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसे पहले देख लिया जाए। जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है बाबू, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो फिजिकल चेंज नहीं है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये तो फिजिकल चेंज होगा, काहे कि नोट दिखे, जहाँ पर नोट लिखा रहे उस पॉइंट को ज़रूर आप ध्यानपूर्वक देखा करें। नोट फिर लिखा हुआ है बॉइलिंग ऑफ वाटर तो फिजिकल चेंज होता ही है, मेल्टिंग ऑफ आइस भी फिजिकल चेंज होता है, और डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर ये भी होता है। तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही होना चाहिए, बिकॉज डी नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये जो है एलपीजी का जो कंबसन जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं कंडीशन को रिवर्स करने के बावजूद भी। तो ये हमारा एक कौन सा चेंज कहलाएगा, तो ये हमारा केमिकल चेंज होगा। तो यहाँ पर आंसर है विच वन इज नॉट ए फिजिकल चेंज, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। कहता है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है वो किसका एग्जाम्पल है। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ एक कंपाउंड है और देखिए ये एक कंपाउंड है कि नहीं, ये कंपाउंड है और ये एक सिंगल एलिमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, तो हम लोग वन ऑप्शन से तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके साथ साथ ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सी ऑप्शन से जाएंगे 1 और 3। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों चीज़ हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को जरा सा देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इसको गौर कीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको जो है करेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा सर, तो ये आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके देखिए फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को जो है पहला क्या लिखा, यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो ये बात तो हमको सही लग रहा है, बिकॉज आयरन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। पहले ऑक्सीजन नहीं था रिएक्टेंट में, अब देखिए प्रोडक्ट में यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। सेकंड जाइए, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो वाटर जो है रिड्यूस्ड, ये भी बात है कि पहले वाटर जो था देखिए यहाँ पर, है ना, तो वाटर में ऑक्सीजन तो रिमूव हो जा रहा था, इसका ये भी बात सही लग रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो वाटर तो ऑक्साइड कर रहा है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था, ये तो ऑक्सीडाइजिंग, ये बात तो गलत लग रहा है। इस हिसाब से अगला चले, वाटर इज है ना अट्रैक्टिंग एज ए या एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात भी हमको सही लग रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग सी ऑप्शन से चलेंगे। तो ये जो थर्ड नंबर है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट आगे मूव करें सर। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है सर, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चले। तो यहाँ पर लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बाबू क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट हो, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है उसे क्या बोलते थे, इंडोथर्मिक। तो इस हिसाब से क्विक लैम वाला एग्जांपल बार बार आपको टीचर पढ़ाए होंगे। और दूसरा आपने एसिड, ये भी एक एक्सोथर्मिक होता है, जब भी हम लोग एसिड को डाइल्यूट करते हैं हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसलिए तो आप पढ़ाया होगा, वहाँ पर टीचर पढ़ाए होंगे कि हर समय डाइल्यूट करने के लिए एसिड को वाटर में डालिए, ना कि वाटर इंटू एसिड। ठीक है, तो हम लोग 1 और 2 ऑप्शन से जाएंगे, है ना। और ये इवापोरेशन तो इंडोथर्मिक होगा, सब्लिमेशन भी इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो हम लोग इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसको गौर से समझिएगा। तो 3 बीकर आपके पास है ना, टोटल कितने बीकर आपके पास हैं, 3 बीकर्स हैं। उसमें देखिए नाम लिखा हुआ है यहाँ पर ABC, इस प्रकार से नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 बीकर्स गिवन है। तो इस बीकर में क्या कुछ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तो बीकर्स ABC आर गिवन्स, है ना, एंड इसमें लिखा हुआ 25 ml वाटर वेयर टेकन, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH मिला दिया गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड NaCl वेयर एडेड इन द 3 बीकर ABC। एक में क्या डाल दिया सर, फर्स्ट वाले में देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या डाल दिया सर, तो फर्स्ट वाले में देखिए डाला गया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड वाले में क्या डाल दिया सर, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट देखिए, और थर्ड वाले में NaCl। ठीक है, इस प्रकार से। एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से वेयर एज, अब देखिए यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन द सॉल्यूशन, A एंड B में तो इंक्रीज कर रहा है, वेयर एज
बीकर सी में टेम्परेचर क्या हो रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ए और बी में जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इस हिसाब से कौन सा हमें लग रहा है, तो ए और बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बात को, तो जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो वो इंडोथर्मिक हो जाएगा, और जहाँ पर टेम्परेचर घट रहे होते हैं वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है सर। तो पहला देखिए बीकर ए एंड बी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक्सोथर्मिक, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही होगा। एंड दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, ए एंड बी आर इंडोथर्मिक, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए इन द लिखता है बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ये भी बात नहीं से लग रहा। उसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन जो है इन द बीकर सी इंडोथर्मिक प्रोसेस, ये बात बिल्कुल सही लग रहा है। तो हम लोग 1 और 4 ऑप्शन से जाएंगे, तो इस हिसाब से हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा सर, 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करें सर 6 नंबर में, कहता है जब भी हम लोग फेरस सल्फेट को, है ना, डाइल्यूटेड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को ग्रेजुअली हमने क्या किया, उसमें बीकर में एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डाला। गौर कीजिएगा, एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट, गौर कीजिएगा, ये पॉइंट मार्केबल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं सर, एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट। तो आप एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट कैसे समझते हैं सर, तो एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट का हो गया, पोटासियम का होता है K2, है ना, फार्मूला क्या होता है K2 Cr2O7, ये हुआ पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, पोटासियम परमैंगनेट। परमैंगनेट का फार्मूला आप लोग कमेंट में बोलिएगा, पोटासियम परमैंगनेट का क्या होगा, उसका होता है KMnO4। कहता था लाइट पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, धीरे धीरे हल्का हो जा रहा है। तो यहां पर आप इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पोटासियम परमैंगनेट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहे हैं, बात तो सही है। एंड ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए से जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करें सर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएं। 7 क्या कहता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट। ये तो बार बार आप पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन देखने को मिलता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट देखिए, एक कंपाउंड एक एलिमेंट है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये वाला बी तो होगा सेकंड नंबर। फिर इस हिसाब से देखिए थर्ड में क्या, ये भी कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल हो। फोर्थ भी देखिए एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम लोग सिर्फ बी से जाएंगे, ओनली 2। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 8 को गौर कीजिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ये कौन सा सही लग रहा है, जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं, जाहिर सी बात है सिल्वर फोटो डिकम्पोजिशन, याद आया आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, थर्मल, फोटो एंड इलेक्ट्रिकल। तो उसमें जो है हमारे पास ये जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं सर कि यहाँ पर सिल्वर जो है डिकम्पोज हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड, तो हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट से जाएंगे, और यही सिर्फ सही लग रहा है, सब्लिमेशन वगैरह होगा नहीं, तो हम लोग सिर्फ ए नंबर से जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है यहाँ पर अ सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। ठीक है, तो इसमें अब क्या कह रहा है सर, तो जब भी हीट रिलीज होता है तो वो कौन सा, इंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा सर। तो इस हिसाब से तो हम लोग सेकंड नंबर ऑप्शन तो सही लग रहा है कि एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है। ठीक है, इंडोथर्मिक तो होगा नहीं। तो अब देखिए उसके बाद फिर पीएच जो होता है सॉल्यूशन का, है ना, तो पीएच जो होगा वो सॉल्यूशन का क्या होगा, विल बी मोर देन 7 होगा या लेस देन 7, तो मोर देन 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बेस बन जाएगा, तो बेस का पीएच 7 से ऊपर होता है, और आपको मालूम होगा पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। हम लोग इस हिसाब से 9th के बी नंबर ऑप्शन से जाएंगे, ये हमारा सही लग रहा है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करें 10 नंबर क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, BaCl2 होते हैं। यस, ऑन रिएक्टिंग, ध्यान दीजिएगा, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्ट किससे करें, अमोनियम सल्फेट से, तो बैरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट, ये कौन सा रिएक्शन आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिला। हम लोग ऑप्शन नंबर किससे जाएंगे सर, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी, ये मतलब ये जो आपको देख रहे हैं 4 नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये 4 नंबर ऑप्शन किसमें, ये सी में है सिर्फ, तो हम लोग सी नंबर से जाएंगे सिर्फ। ठीक है सर,
ओके, नेक्स्ट मूव करें 11 नंबर। इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी हुआ था, वाटर का डिकम्पोजिशन जब भी होता है तो उसका रेशियो जब भी पूछे तो दिमाग में फिट कर लीजिए, क्या कि वाटर का जब भी हम तोड़ते हैं तो 2 पार्ट हाइड्रोजन का होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। तो हम लोग इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन से जाएंगे सर? तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे, जो हमारा 2:1 होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंडोथर्मिक प्रोसेस? इंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा इसमें से आपको नजर आ रहा है? ठीक है, तो इंडोथर्मिक जो होता है एसिड का जो डाइल्यूशन करते हैं, ये बात नहीं होगा। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यस, ये तो इंडोथर्मिक हो जाएगा बिकॉज इसमें एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, पहला तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा ना। तो इंडोथर्मिक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इंडोथर्मिक, तो इंडोथर्मिक में जहां पर एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, चाहे हीट के फॉर्म में करें, लाइट के फॉर्म में, या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करें। 3 टाइप के थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो इलेक्ट्रिकल आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से एमसीक्यू है, फिर हम लोग कल सेकंड चैप्टर का एसिड बेस सॉल्व का देखेंगे। ठीक है सर। ओके, तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ये भी नहीं होगा। इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो हम लोग इंडोथर्मिक में हम लोग जाएंगे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन से। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन किस ऑप्शन से जा रहा है सर? वो डी ऑप्शन से जा रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट मूव कर जाएं सर। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटासियम आयोडाइड। अच्छा देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो जब भी आपको ट्रिक बता देते हैं, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट में लीड रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका लीड रहेगा, ध्यान दीजिएगा, लीड रहेगा तो कलर क्या हो जाएगा? येलो। लीड में कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। कॉपर रहेगा तो उसमें ब्लैक बोल दीजिएगा। ठीक है, एंड बाद बाकी सब में क्या रखिएगा याद? व्हाइट याद रखिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है भाऊ। जब भी लीड दिख जाए, लीड का कलर पूछेगा तो क्या लिख दीजिएगा? येलो। कॉपर में क्या लिख दीजिएगा? ब्लैक। ठीक है, क्या लिख देना है सर? ब्लैक। और बाद बाकी में व्हाइट। यही 3 डिस्प्लेसमेंट में पूछता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जब इसे ही पूछा आपको तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है उस पर हम बातचीत कर लें। तो कहता है यहाँ पर यदि कलर पूछा तो आप वही काम कर दीजिएगा। कहता है वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ द लीड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, यदि अवेलेबल नहीं है तो किसका यूज कर सकते हैं? ओहो, ये तो और भी आसान कर दिया क्वेश्चन। किसका प्रयोग कर सकते हैं इन द एब्सेंस? तो हम लोग वहां पर लीड एसीटेट का यूज कर सकते हैं, तो हम लोग बी ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, लीड एसीटेट, ये जो बी ऑप्शन है उससे हम जो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें 40 नंबर की तरफ। कहता है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज टू यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आप दिमाग लगाइए, लॉन्ग टाइम किस गैस में रखा जा सकता है सर? तो जाहिर सी बात है सर, हीलियम और नाइट्रोजन, बिकॉज ये दोनों जो होते हैं ये दोनों केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस होते हैं। ठीक है सर। ओके सर, आगे मूव करिए। 50 नंबर क्या कहता है? विच रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर द ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। यहाँ पर जो रिएक्शन आप देख पा रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन आ रहा है? जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज रिएक्टेंट देखिए एक सिंगल रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कितना है सर? सिंगल है। और कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिल जाए, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। 2 यदि मिलकर 1 हो जाते, जैसे लिखा रहता है आपको कि 2 रिएक्टेंट ए प्लस बी। ठीक है सर, ए प्लस बी एरो, यहाँ पर ए भी हो जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा सर। बट यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूट कर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट दे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक मोर रिएक्टिव लेस वाले को डिस्प्लेस कर दे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हम लोग लास्ट में आ गए, 3 क्वेश्चन और बच गए एमसीक्यू के। यदि कोई क्वेश्चन में आपको लगता होगा मिस्टेक तो आप उसके है ना कमेंट में आप हमको भेज दीजिएगा उसका आंसर, उसको हम एक बार दो वापस से देख लेंगे। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसमें किस में आपको नजर आ रहा है 60 नंबर में? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा? तो ये हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये आपको जो होगा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बिकॉज लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल रिएक्शंस कहाँ देखने को मिल पा रहे हैं? देखो बाबू, ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं 20 से 10 दिन बताएंगे आपको, डेली एक एक चैप्टर बताएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। तो ये गारंटी है कि बोर्ड में इससे ही क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल से हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहीं कॉपी इवोल्यूशन वगैरह करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट 70 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन फॉर्म। बताइए, केमिकल इक्वेशन में एब्रिविएशन फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो इसमें से कौन सा सही लग रहा है सर? तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा डी नंबर सही लग रहा है सर। क्यों डी नंबर सही लग रहा है सर? काहे गौर कीजिए आप, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होते हैं, और ये वाटर जो है, देखिए यहाँ पर वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। और आप क्वेश्चन को गौर करें, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंटेड करेक्ट स्टेट्स। तो इसमें से स्टेट कौन से करेक्ट आ रहे हैं? तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर जो लिक्विड स्टेट में, ये बात सही है। ये ऑक्सीजन गैस स्टेट में, तो सॉरी, इस हिसाब से हम लोग किस ऑप्शन से जाएंगे? सी ऑप्शन जाएंगे, क्या कि हाइड्रोजन भी यहाँ पर सर क्या है? हाइड्रोजन भी गैसेस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में होता है, और वाटर लिक्विड स्टेट में जनरली पाए जाते हैं। ओके, लास्ट
तो सी ऑप्शन से जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंबसन रिएक्शन, इसमें से कौन सा कंबसन रिएक्शन आपको नजर आ रहा है? तो कंबसन रिएक्शन, आप इसमें गौर कीजिए, कंबसन या सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए गौर कीजिए, कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है। आप खोजिए ना, दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल डेथ, कौन सा हो गया हमारा? सेकेंड नंबर, सही बात जा रहा है। थर्ड नंबर भी ठीक लग रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगा सर? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ये वाला कंबसन होगा। थर्ड एंड सेकंड हमारा कंबसन रिएक्शन हो जाएगा। तो बताइए सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन से जाएं सर हम लोग? वेरी गुड, हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 से, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड दिए हुए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कल हम लोग एसिड बेसन सॉल्व को शुरू करेंगे। ओके, गुड लक।